बुलेटिन का आगाज करें हम खबर से। अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। करारदाद फाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने पेश की। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को फाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं। अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। करारदाद का मतन है। इसी पर बात करने के लिए हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, बताइए इस मुतालिक। जी देखिए, पाकिस्तान कल एक एपेक्स कमेटी हुई थी, उसके इजलास में ये फाटा के खिलाफ ऑपरेशन करने की बात की गई थी और आज असेंबली में आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून ने ये करारदाद पेश की और इस करारदाद को जो है वो मंजूर कर लिया गया अक्सरियती राय से। लेकिन हमने देखा है कि इजलास में आज काफी हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ अपोजिशन की जानिब से। इस करारदाद की जो है वो उन्होंने कहा है कि ये नहीं पेश होनी चाहिए और उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज भी किया है असेंबली हॉल में। अपोजिशन जमातों के जो अरकान थे उनका ये कहना था कि किसी सूरत भी फाटा के अंदर ऑपरेशन नहीं होने देंगे और फाटा ने पहले भी जो है बहुत सारे इससे असरात मुरतब हुए हैं। बहरहाल हमने देखा कि करारदाद जो है अक्सरियती राय से मंजूर कर ली गई है। पीड़ितों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो है वो कहा गया है कि कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ साथ पीड़ितों को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी दिया जाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने इसके अलावा ये भी कहा है कि एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला केटी के मौजूद थे, उनकी रजामंदी से ही इस करारदाद के हवाले से जो है वो बात की गई है। लेकिन अपोजिशन जमातें जो है वो मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये करारदाद जो है मंजूर कर ली गई है आज इजलास में। जी ठीक है, करारदाद मंजूर कर ली गई है। हरीम जदून हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मज़हब के नाम पर इस्लाम खून बहाने की इजाज़त नहीं देता। मज़हब के नाम पर अक़लियतें गैर महफूज हो चुकी हैं। पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। इस बात पर पूरी कौम को शर्म आनी चाहिए। हमारा आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मैं ऐवान में बात करना चाहता हूँ, लेकिन अपोजिशन वाले इस आवाज़ का गला घोंटना चाहते हैं। ये आज भी 9 मई वाले ही हैं, कल भी 9 मई वाले होंगे। ये शौहदार पाक फौज के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। ये मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रंग बदलते हैं, तरले करते हैं। ये बिजली चोरी करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं। इनका लीडर भी रोजाना पैंतरे बदलता था। वो जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने की बात करता था। इनके लोग हमसे टिकट मांगते थे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास खत्म। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। कल बिलावल भुट्टो जरदारी को मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का तीसरा दौर वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। पीपल्स पार्टी मुज़ाकराती कमेटी के रुकन नदीम अफजल चंद कहते हैं, पंजाब के मामलात में स्पेस का इशू था। पीपल्स पार्टी चाहती है कोई इंतकाम का निशाना ना बने। पीपल्स पार्टी चाहती है पंजाब में अच्छी गवर्नेंस दी जाए। तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत भी हो रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पावर शेयरिंग का मामला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताउन एक तरफा नहीं, 2 तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध मिलेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अज़ला में शरीक इक़्तिदार करेगी। पंजाब में हुकूमती महकमों की कमेटियों में पीपल्स पार्टी का शेयर का मुतालबा। पंजाब के तमाम अज़ला में इंतजामी सतह पर भी पीपल्स पार्टी को बाइख्तियार बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबा किया गया असम्बली की सतह पर भी पीपल्स पार्टी को कायम कमेटियों में नुमाइंदगी और चेयरमैनशिप दी जाए। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में भी पीपल्स पार्टी की सिफारिशात को तस्लीम किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI के मजलिस शुरा का इजलास तलब। 2 रोज़ा मजलिस शुरा का इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत और PTI से राब्तों पर गौर होगा। मौलाना फजलुर रहमान मजलिस शुरा अरकान को अहम उमूर पर एतमाद में लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के राब्तों से मुतालिक शुरा अरकान को आगाह करेंगे। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक JUI इजलास में गौर होगा। अवामी असम्बली के उन्वान से आइंदा के जलसों पर मुशावरत और हिकमत अमली होगी। अहम तरीन इजलास पीर को सखर में होगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली सरदारी इजलास की सदारत करेंगे। सिंध पुलिस की जानिब से कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली गई। इजलास में कच्चे में ऑपरेशन के हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तो इजलास में अमन व अमान से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। फरवरी 2023 से अब तक दरियाए सिंध के बाएं किनारे पर 107 पुलिस नाके कायम किए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट सामने आ चुकी है। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइए इस मुतालिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल, देखिए सिंध में अमन अमान से मुतालिक अहम तरीन इजलास पीर को सक्कर में मुनक्कद होगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कच्चे में ऑपरेशन के हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पेश की जाएगी। इजलास में अमन अमान के हवाले से अहम फैसले भी जो है वो मुतवक्के हैं। जो पुलिस रिपोर्ट मुरतब की गई है उसके मुताबिक फरवरी 2023 से अब तक दरिया सिंध के किनारे पर 107 पुलिस नाके जो है वो कायम किए गए हैं। हनी ट्रस्ट के जरिए 609 अफराद को अगवा होने से जो है वो बचाया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अप्रैल 2024 के दौरान 103 अफराद को अगवा किया गया था, जबकि मुखबियों में से 76 को की जो है वो रिपोर्ट हुई थी, जबकि 47 की रिपोर्ट जो थी वो दायर नहीं करवाई गई। जबकि पुलिस अब तक 100 से ज्यादा मुखबियों को बाजियाब जो है वो करवा चुकी है। पुलिस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जनवरी से अप्रैल में पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 63 डाकुओं को जो था वो हलाक किया था, जबकि 120 को जख्मी किया था, जबकि 418 को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मुख्तलिफ इस्लाम के 450 से ज्यादा हथियार जो हैं वो बरामद किए गए हैं। ये दावा है पुलिस काम का अपनी रिपोर्ट में। ठीक जी ठीक है अरशद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर डिटेल से आगाह किया।